बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको चिकन ड्रम स्टिक बनाने की रेसिपी बताऊंगी। ये बनाना बेहद आसान है और आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी पार्टीज़ के लिए, हाई टी वगैरह के लिए ये बेस्ट है। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसके बाद मैं इसको इस तरह से कद्दूकश कर रही हूँ। आप इसको मैश भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 4 चिकन लेग पीस लिए हैं और इसको मैंने 2 कप पानी में 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से इसको मैंने बॉईल कर लिया है और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। जब चिकन ठंडा हो जाए तो इसको मैं इस तरह फोक की मदद से चिकन को हड्डियों से अलग कर दूंगी और इसकी हड्डियों को मैं साइड पर रख दूंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस हड्डियों का करना क्या है। इस तरह से तमाम चिकन को हड्डियों से अलग कर देना है। आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा कीमा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको इस तरह से रेशा रेशा बनाना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं इसको फोक की मदद से अलग कर दूंगी। चिकन में जितनी भी चर्बी होगी, वेन्स वगैरह, इनको मैंने निकाल के डिस्कार्ड कर देना है और बाकी के चिकन को मैं फोक की मदद से इस तरह से हड्डियों से अलग कर दूंगी। इस चिकन की हड्डियों को मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं साइड पर रख दूंगी क्योंकि मैंने इसका यूज़ करना है। तो इसके बाद मैं इस चिकन को हमाम दस्ते में डालकर इसको बहुत अच्छे से पीस लूँगी और इसका रेशा बना लूँगी। हमाम दस्ते में मैं इसको 2 से 3 मिनट तकरीबन इसको मैं पीस लूँगी तो इसका बहुत अच्छे से रेशा बन जाएगा। ये बॉइल्ड चिकन है और बहुत सॉफ्ट है तो ये बहुत जल्दी पीस जाता है। ये देखें बहुत अच्छे से ये पीस चुका है और इसका रेशे अलग हो चुके हैं। इस तरह से मैंने इसके रेशे बना लिए हैं। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। बाउल में डालने के बाद मैं इसको फॉक की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि इसके रेशे थोड़े से खुल जाएँ। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लूँगी। इसके बाद बॉईल किया हुआ कद्दूकश आलू मैं इसमें डाल लूँगी और इसको स्पैचुला की मदद से या फॉक की मदद से बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि आलू और चिकन आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इन हड्डियों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चर्बी लगी हुई थी, वेन्स वगैरह, इसको मैंने हटा दिया है और हड्डियों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। इसके बाद इसको मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी और इसको साइड पर रख दूँगी। इसके बाद बाकी के मसाले इसमें डाल लेते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आधा खाने के चम्मच इसमें मैं नमक डाल लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। इसके बाद आधा खाने के चम्मच इसमें मैं भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल लूँगी। इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और इसके बाद इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है और मैंने इसको डाल लिया है। इसके बाद इसमें मैं चिकन पाउडर डाल लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल लें, नहीं तो ना डालें। आधा खाने के चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर डाल लिया है। आधा खाने के चम्मच में इसमें चिली फ्लेक्स डाल लूँगी और आखिर में आधा टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल लूँगी। तमाम मसाले डालने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो है चिकन और आलू में इसका फ्लेवर आ जाए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेना है और उसको हाथ में थोड़ा सा शेप देने के बाद हड्डी को बीच में रख लेना है और इसको ड्रम स्टिक का शेप दे देना है। इस तरह से इसको प्रेस करते जाना है और इसको ड्रम स्टिक का शेप दे देना है। एक ड्रम स्टिक तैयार हो चुका है। इसी तरह बाकी के ड्रम स्टिक्स भी तैयार कर लेने हैं। मैं एक दूसरा भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेना है और बैटर को हाथ में लेने के बाद इसको हल्का सा प्रेस कर लेना है, फैला देना है। बीच में ये हड्डी रख लेनी है और इसको ड्रम स्टिक का इस तरह से शेप देने के बाद इसको हल्के हाथ से दबा देना है। इस तरह से दबाने के बाद इसको शेप दे देना है और इस तरह से ड्रम स्टिक्स को तैयार कर लेना है। चारों ड्रम स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से मैंने तमाम ड्रम स्टिक्स को तैयार कर लिया है और जो बाकी बैटर बचा है इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इससे मैं छोटे से बॉल्स बना लूँगी, कोफ्तों का शेप दे दूँगी। इसको मैं इसी तरह हाथ को थोड़ा सा गीला करके इसको मैं बॉल्स या कोफ्तों का शेप दे दूँगी और इस तरह मैं इसको तैयार कर लूँगी।
ड्रम स्टिक्स तैयार हो चुके हैं और बचे हुए बैटर का मैंने छोटे बॉल्स या कोफ्तों का शेप भी दे दिया है। तो इसके बाद इसका ये बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह से ड्रम स्टिक्स तैयार कर लिए हैं। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसकी कोटिंग कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स की इसकी कोटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको अंडे में डिप कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर लूँगी। इससे इसका बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा और इसकी क्रंची और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो इसकी कोटिंग करने के बाद मैं इसको साइड में प्लेट में रख दूँगी। इसी तरह बाकी के ड्रम स्टिक्स को भी मैं कोटिंग कर लूँगी और इसको तैयार करके रख लूँगी। अंडे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। और इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स मैंने 1.5 से 2 कप लिए हैं। जितनी इसके ऊपर ज़रूरत होगी यूज़ होगा यूज़ कर लेंगे। तो लिया मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप मैंने इसके लिए ब्रेड क्रम्स लिए हैं। पहले मैं अंडे की कोटिंग करूंगी और उसके बाद इसको मैं ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करके साइड पर रख दूंगी। इसको कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हफ्ता 10 दिन महीना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और टी पार्टीज़ वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और बनते भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि ये आपको कैसे लगे। लास्ट में मैंने जो बॉल्स बनाए थे इसकी भी मैं अच्छे से कोटिंग कर लूँगी और इसको भी मैं इसके साथ ही जो है फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार से ड्रम स्टिक्स तैयार हो चुके हैं। आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं, टी पार्टी के लिए बना सकते हैं, हाई टी के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। इसमें आप चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बनाना इसका बेहद आसान है। आप इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर पहले से ही गरम कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ड्रम स्टिक्स डाल लूँगी और इसको मैं कलर आने तक पका लूँगी। और जो एक्स्ट्रा मैंने बॉल्स बनाए थे वो भी मैंने इसके साथ ही फ्राई कर लूँगी। तो इसको मैंने कलर आने तक ही पकाना है। इसमें आलू और चिकन पहले से बॉइल्ड है तो इसका कलर आने तक मैंने पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में तकरीबन ये पक जाते हैं। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। इसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं तो ये ऊपर से एकदम से कलर्स का डार्क हो जाएगा और ये जल जाएंगे। इसको बहुत हल्के हाथ से फ्लिप कर देना है और चारों साइड से इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। पलटाते वक्त इसको बहुत एहतियात से पलटना है। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी। आप मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने चिकन चीज़ बॉल्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो उसकी लिंक भी मैं डाल लूँगी वीडियो के एंड में, वो भी आप देख लीजिएगा। और जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको मैं एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। हमारे मज़ेदार से ड्रम स्टिक्स तैयार हो चुके हैं। हमारे मज़ेदार से ड्रम स्टिक्स तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बाहर से ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी बने हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।